नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में कुछ इंट्रोडक्शन किया था संख्या पद्धति का। आज अपन उसी से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आपको कि संख्याओं में अपन को क्या पढ़ना है। संख्याएं आपके दो टाइप की है, जिसमें एक तो आपके वास्तविक संख्या है, दूसरी आपके अवास्तविक, जिसे अपन काल्पनिक भी बोल सकते हैं, जिसे अपन काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। अब वास्तविक संख्या है जिसे अपन रियल नंबर बोलते हैं, और अवास्तविक जिसे अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसे अपन काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। अब वास्तविक संख्याएं भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है आपके परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। यानी अगर यूं कहें कि वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, तो वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों से मिलकर बनती है वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिसे अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। जैसे मान लो कौन कौन सी हो सकती है, आपके प्राकृत संख्याएं हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती है, पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, और जो भिन्न वाली संख्या जिसे मैंने बोला था आपको 2/3, 10/11, 5/7, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं, जिसे अपन P/Q के रूप में लिखते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। फिर पूर्ण संख्या जिसके साथ 0 लग जाता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर पूर्णांक संख्याएं जिसके अंदर माइनस वाले नंबर भी होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये सारे आपके भिन्न संख्याएं। फिर अपन देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या में जैसे मान लो पाई का मान हो सकता है। पाई का मान क्या होता है? 3.14, 2 एंड सो ऑन, ये चलता ही रहता है। या जिसको अपन बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती। इसका मतलब, इसको क्या अनावर्ती का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान ले सेम संख्या नहीं आती, पॉइंट के बाद में चलती रहती है। 10 बोला, 10 लिखा मैंने, फिर 100, फिर आपके 1000, ऐसे ये चलता रहता है ना। बार बार संख्या चेंज होती रहती है और चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती। जैसे मान लो 0.23, फिर 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं अनावर्ती। ठीक है। और आपके क्या हो सकती है जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है। यानी रूट की मान √2, √3, √15। ठीक है। तो इस प्रकार की ये सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। आपके सिलेबस में सिर्फ वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्याएं की कोई भी नहीं है आपके। ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है। अब देखिए, अब अपन को जैसे मान लीजिए आपको संख्या रेखा पर कोई संख्या बतानी। जैसे मैंने आपको पहले तो बताई थी, आपको जो जनरल सी संख्या थी, जैसे -1 बोला, जैसे मान लो आपको 0, ये +1, +2, +3 एंड सो ऑन। जैसे -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर जैसे मान लो आपको पूछ -2 कहां पर आएगा, तो यहाँ पर ये तो बता सकते हैं आप। अब आपको पूछ ले कि रूट की संख्याएं कहां हो। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि √2 कैसे निकलेगा, आपको √2 को संख्या रेखा पर बताना है। तो आप कैसे बताओगे √2 को? तो आप क्या करोगे कि यहां पर जैसे मान लो ये 0 है, ये 0 है, और आप क्या करोगे
कि आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, जैसे मान लो मैं 0 से 1 तक ले रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, ये यहां से इसकी जो लंबाई है वो कितनी हुई भाई, 0 से 1 तक गए तो अपन एक ही हुई इसकी लंबाई, यानी 1 सेंटीमीटर हुई, और यहाँ पर भी अपन 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो फिक्स ही रहता है 1 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, अपन क्या निकालना, ये कर्ण निकालना, मतलब ये भुजा निकालनी। तो ये भुजा कैसे आएगी, ये आपकी दूरी आपके पास पड़ी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो क्या करोगे आप, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है आपका, ये रहा लंब 1 सेंटीमीटर, प्लस आधार स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर स्क्वायर इधर आता है, क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो इसके ऊपर रूट लगा दिया अपन ने। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, √2। तो ये हो गई आपकी कर्ण, तो इसका मतलब ये हो गया आपके √2। अब देखो आपको संख्या रेखा पर कैसे बताएंगे कि ये भी √2 कहां पर आएगा, तो आप क्या करोगे, प्रकार लोगे और प्रकार से यहां पर एक चाप लगाओगे, ये लगा दे जैसे मान लो। अब क्या करना है, तो ये चाप लगाओगे तो आप ऐसे करोगे, ऐसे प्रकार को खोलोगे और यहाँ चाप लगाने के बाद में ये डॉट 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 से ऐसे आ जाओगे यहाँ पर नीचे तक, ये देखो ये आ गया तो नीचे। तो यहाँ पर आपका इस ये जो पॉइंट यहाँ कटेगा, इसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ये √2, यहाँ पर आपको √2 मिल जाएगा। तो ये आपको पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालना है, समझ गए। जैसे मान लीजिए अब आपको अभी अपन निकाला √2 की संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। अब मान लो मैं आपको बोल दूं कि √3 को दर्शाना है, तो √3 को कैसे दर्शाएंगे, √3 को दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे, वही अपन √2 तक तो चले गए, तो आपने मान लिया कि यहाँ से ये 0 है, तो ये 0 से √2 तक पहुंच गए, तो ये √2 तक पहुंच गए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अभी अपन को समकोण त्रिभुज बनाना है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √2 यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाना, वही आप ये कितनी हो जाएगी, ये तो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तो फिक्स है इसका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। अब ये 90 डिग्री यानी पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बना दिया अपन ने। अब आपको मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये √2 इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई 1 है, तो आप इस पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर इधर आएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी कर्ण का मान क्या आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो ये आ गया √3। मतलब ये कर्ण आपके पास कितना आ गया, √3। इसमें भी ऐसे ही करना, आपको प्रकार लेना है, प्रकार को यहाँ से क्या करना है, चाप काटना है, यहाँ पर काट दिया चाप। अब चाप काटने के बाद जो ये संख्या आएगी वो आपकी चाप लगभग, मेरा यहाँ सही नहीं आया क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया, ठीक है ना, तो ये आपके लगभग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका √3। तो ऐसे कैसे आप √5 √7 इनके मान निकाल सकते हैं। हमेशा यहाँ पर जो संख्या होगी ये वाली क्या होगी, √n-1, मतलब आपके समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो कर्ण होगा ये तो होगा आपका √n, तो √n होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कम होगा, इसका यहाँ वाला जो मान है यानी ये वाला जो आधार है इसका मान हमेशा √n से एक कम होगा, ठीक है। ये हमेशा √n होगा, जैसे मान लो √n दिया हुआ आपको, तो यहाँ पर हमेशा ही √n-1 होगा, ठीक है ना। या फिर आपको ऐसा बोला जाए कि यहाँ √n-1 है तो यहाँ एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा मतलब यहाँ देखो यहाँ n-1 था तो यहाँ √n हो गया, मतलब +1 हो गया, और इधर -1। तो आप इसी तरह से आप अगले मान भी निकाल सकते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की एक्सरसाइज पर। अब चलिए अपन एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आपको पूछा कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो परिमेय संख्या मैंने बताया था आपको क्या होती है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या, देखो 0 के नीचे मैं 1 लगा दूं क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, P/Q के रूप में ही हुआ। जैसे मान लो 1/7, 5 4/7, 7/9, तो ये सारे क्या P/Q के रूप में।
तो इसका मतलब क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, नीचे बटा एक लगा दे, क्या फर्क पड़ा भाई, 0 के अंदर 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या होगी, अतः हाँ यह एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर यस हो गया। फिर आपको बोला 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 3 और 4 के बीच में अगर 6 परिमेय, इसका शॉर्टकट है, देखो एक तो फॉर्मूले से अगर आपको करना है तो आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी बटा 2, ये आपके 8th क्लास में आया था। अब आपका शॉर्टकट जो मेथड है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको पूछा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या निकालनी है, आपको कितनी पूछिए, 6 पूछिए। तो आप क्या करोगे कि यहाँ लिख दिया 3 के नीचे मैं बटा 1 लगा दूं, क्योंकि परिमेय संख्या बोला है, तो 3 बटा 1 कर दिया, और दूसरा कर दिया मैंने 4 बटा 1 एंड 4 बटा 1, नीचे 1 लगा दिया, क्या फर्क पड़ा, 1 का भाग देंगे 3 ही आएगा, 1 का भाग देंगे 4 ही आएगा। तो आपको क्या करना है कि इन 3 बटा 1 और 4 बटा 1 का बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात है, और बीच में खूब सारी यानी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है इन दोनों के बीच में। तो आप क्या करोगे, देखो 6 निकालना, तो आप क्या करेंगे, 1 से ज्यादा यानी इसका 1 ज्यादा लेंगे, मतलब 3 बटा 1 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे 7 से गुणा करेंगे, नीचे भी 7 से। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। फिर दूसरा आपके क्या है, 4 बटा 1, तो इसमें भी वही करना है, 7 से गुणा करना है, 1 ज्यादा लेना, 6 पूछी है तो 1 ज्यादा, जैसे मान लो 8 पूछता है तो आप क्या है 1 ज्यादा लेते, 9 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 4 7 28 बटा 7 एकम 7, तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच की परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 और ये 28 बटा 7। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या बीच में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके 6 परिमेय संख्या हुई, मतलब आपको 1 ज्यादा से गुणा करना है, ठीक है। जैसे मान लो नीचे वाला क्वेश्चन लेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अब 5 पूछिए आपको, तो इसमें भी वही करना है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 में बीच में क्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या। तो आप क्या करोगे, देखो 3 बटा 5 में किससे गुणा करोगे, 5 लिखा है तो अपन 1 ज्यादा लेंगे, यानी 6 से गुणा करना है, 3 छंग 18 और 5 छंग 30। और दूसरा क्या है आपके 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 को किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 चौक 24 बटा 6 पंजे 30। तो इन दोनों के बीच में क्या निकालनी, 5 परिमेय संख्या निकालनी। 18 के बाद में 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 23, 23 बटा 30, 24 बटा 30, मतलब ये 24 बटा 30 तो आ रखा है इसमें। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 परिमेय संख्या इनके बीच में हो गई। अब देख लेते हैं अपन चौथा क्वेश्चन है सत्य या असत्य, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो पूर्ण संख्या के अंदर ये आ रहा है ना 1 2 3 4, देखो ये, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपको इसका उल्टा पूछ रहे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, नो आंसर होगा। अभी आपको पूछा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल यस होती है, क्योंकि इसके अंदर पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं आ रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सत्य। इसके बाद बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक किसे बोलते हैं भाई, मैंने बताया था आपको शुरुआती क्लास में कि पूर्णांक आपके माइनस वाले नंबर, -2 -1 0 1 2 ये सब। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो भी बताइए 0 1 2 एंड सो ऑन। देखो आपको बोला प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक। अब पूर्णांक की बात आई है तो इसमें माइनस वाले नंबर आ रहे, लेकिन इसमें माइनस वाले नंबर आ रहे क्या, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, मतलब ये जो कथन बोला इसने असत्य कथन बोला, ठीक है। तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है भाई। तो आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मैंने करवाए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा।